हनीमून कपल राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के साथ जो हुआ उससे मध्य प्रदेश के इंदौर से लेकर शिलांग तक चर्चा बनी हुई है। 11 दिनों तक लापता रहने के बाद एक गहरी खाई से राजा रघुवंशी का शव तो बरामद हो गया, लेकिन अब तक उनकी पत्नी सोनम का कुछ अता पता नहीं है। इस बीच उनकी एक नई वीडियो सामने आई है जिसे एक बहुत बड़ा सबूत माना जा रहा है। इस वीडियो में राजा और सोनम दिखाई दे रहे हैं। ये एक स्कूटी पर सवार होकर एक होटल के आगे से गुजरते हैं। कुछ आगे जाने के बाद राजा अपनी स्कूटी से पीछे लौटते हैं। फिर वे स्कूटी पर बैठे बैठे होटल के भीतर किसी से बातचीत करते हैं। थोड़ी बातचीत के बाद राजा स्कूटी से उतरते हैं और एक सफेद रंग का लगेज भी निकालते हैं। उसमें से कुछ सामान वे छोटे पाउच में डालते हैं। सोनम भी अपना जैकेट उसमें रखती हैं और उसके बाद लगेज होटल में ले जाते हैं। वहां वे शायद अपना सामान रखवाते हैं और फिर दोनों जिस रोड से आए थे वापस उसी रोड से स्कूटी से लौट जाते हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी की आखिरी वीडियो है, जिसके बाद वे दोनों लापता हो गए। बताया जा रहा है कि इसी दौरान उनके साथ कोई संभावित वारदात हो गई होगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले न्यू मैरिज कपल राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी जो हनीमून के लिए मेघालय के शिलांग गए थे, चर्चाओं के मुताबिक अपनी इस यात्रा के तीसरे दिन ये लापता हो गए थे और इनका परिवार के लोगों से संपर्क टूट गया था। पुलिस में शिकायत दिए जाने के बाद जब मामले की छानबीन शुरू हुई तो संदेह पैदा हुआ। इसके बाद सघन तलाशी अभियान छेड़ा गया। इसके 11 दिनों के बाद पुलिस को सफलता तो मिली, राजा रघुवंशी भी मिले, लेकिन मृत अवस्था में। लापता होने के 11वें दिन एक गहरी खाई से राजा का शव बरामद किया गया था, जबकि उनकी पत्नी सोनम का आज तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। इस वीडियो से पहले भी शिलांग पुलिस के हाथ एक वीडियो लगी थी। इससे पहले शिलांग पुलिस को 21 मई का एक सीसीटीवी फुटेज मिला था। इसमें राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी एक होटल के रिसेप्शन पर दिख रहे हैं। वीडियो फुटेज में सोनम रिसेप्शनिस्ट से कुछ बात करती हुई दिख रही हैं। इसके बाद राजा वहां लगेज लेकर पहुंचते हैं और वे भी कुछ पल रिसेप्शन पर बात करते हैं। इसके बाद पहले सोनम आगे निकलती हैं और उसके पीछे पीछे राजा भी निकल जाते हैं। दोनों एक साथ सामान्य स्थितियों में दिख रहे हैं। ऐसे में ये अटकलें कम से कम गलत साबित हुई हैं कि उनके बीच कोई झगड़ा हुआ होगा। पूर्वी खासी हिल्स के एसपी विवेक सीएम ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि ये फुटेज मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में मददगार साबित हो सकती है। राजा रघुवंशी का शव सड़ी गली अवस्था में बरामद किया गया था, जिससे ये पुख्ता हो गया था कि उन्हें मरे हुए कई दिन हो चुके हैं। शायद जिस दिन से वे लापता हुए थे उसी दिन उनकी मौत हो चुकी थी। इस मामले में राजा का शव तो मिल गया है, लेकिन उनकी पत्नी सोनम का अभी तक कोई अता पता नहीं है। हालांकि पुलिस के हाथ एक बड़ा सुराग लगा है, जिससे ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि सोनम के साथ भी कोई अनहोनी हो चुकी होगी। तलाशी में जुटी टीम को इस दौरान एक रेनकोट मिला है, जो सोनम का बताया जा रहा है। ईस्ट खासी हिल्स के एसपी विवेक सीएम ने कहा कि टीम को एक रेनकोट गेहूं के खेत में मिला था, जिस पर कुछ दाग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की कि वे खून के धब्बे ही थे या किसी और चीज के। एसपी विवेक सीएम ने कहा कि कोर्ट के धब्बों की फोरेंसिक जांच की जा रही है। राजा रघुवंशी और सोनम आखिरी बार जिस स्कूटर पर सवार थे, 24 मई को वो स्कूटी शिलांग सुहरा मार्ग पर एक कैफे के बाहर लावारिस पड़ी मिली थी। परिवार ने इस मामले में सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। शादी के बाद हनीमून के लिए निकले इंदौर के कपल राजा रघुवंशी और सोनम की चर्चा इन दिनों देश भर में हो रही है। ये नवविवाहित जोड़ा 23 मई को मेघालय के शिलांग से लापता हो गया और ठीक 11 दिनों बाद राजा का शव 2 जून को खाई में मिला और राजा की पत्नी सोनम तब से लापता है। पुलिस का कहना है कि राजा की हत्या की गई है। हालांकि पत्नी सोनम का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया। राजा के भाई विपिन रघुवंशी को आशंका है कि सोनम का अपहरण भी हो सकता है। दरअसल घटना स्थल से बांग्लादेश बॉर्डर कुछ ही दूरी पर है और परिवार को ये डर सता रहा है कि कहीं सोनम को वो लोग बांग्लादेश तो लेकर नहीं चले गए। राजा के भाई विपिन ने कहा कि मुझे शक है। स्थानीय लोगों से जानकारी मिली है कि वहां जो नए कपल आते हैं उनमें से लड़कियों को उठाकर बांग्लादेश की तरफ ले जाते हैं। वहीं अब इस मामले में एक और खुलासा हुआ। दरअसल एक टूरिस्ट गाइड अल्बर्ट पडे ने बताया कि उसने सोनम और राजा को 3 अन्य लोगों के साथ देखा था। अल्बर्ट पडे जो मावला खियात गांव का टूरिस्ट गाइड है, उसने पहली बार पत्रकारों को ये जानकारी दी।
पड़े ने बताया कि उसने सोनम और राजा को 3 आदमियों के साथ मावला ख्यात पार्किंग की ओर जाते हुए देखा था। पड़े ने बताया कि 22 मई की शाम को उसने सोनम और राजा से बात की थी और उनसे पूछा था कि क्या उन्हें गाइड की जरूरत है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ये जोड़ा शिलोंग से किराए पर 2 पहिया वाहन लेकर मावला ख्यात पहुंचा था। ये गांव नोंग रियात में डबल डेकर रूट ब्रिज का मुख्य प्रवेश द्वार है। पड़े ने बताया कि उसने सोनम और राजा को अगले दिन सुबह करीब 10 बजे देखा, जब वो डबल डेकर रूट ब्रिज की ओर जा रहा था। दोनों पार्किंग की ओर जा रहे थे। सोनम राजा से पीछे चल रही थी और राजा 3 टूरिस्टों के साथ दोस्ताना बातचीत कर रहा था और वो हिंदी में बात कर रहे थे। जब पड़े से पूछा गया कि क्या उसने कुछ संदिग्ध देखा, तो उसने कहा कि मैं कह नहीं सकता, क्योंकि वो हिंदी में बात कर रहे थे जो मुझे ज्यादा समझ नहीं आती। पड़े ने कहा कि अगर वो अंग्रेजी में बात कर रहे होते तो शायद मैं कुछ समझ पाता, लेकिन जब वो लौट रहे थे तो मैंने जोड़े से बात नहीं की, क्योंकि उन्हें गाइड की जरूरत नहीं थी। इस घटना के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमें बुरा लग रहा है, क्योंकि हमने बचपन से अपराध की ऐसी घटनाएं नहीं देखी। हम भगवान से डरते हैं। गांव वाले इस बात से चिंतित है कि कहीं उनका नाम बदनाम ना हो जाए, क्योंकि पुलिस ने बताया कि हत्या में इस्तेमाल किया गया धारदार हथियार नया था और पहले कभी लकड़ी काटने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था। इस बीच दूसरे गाइड वानसाई ने बताया कि जोड़े ने उसे लिविंग रूट ब्रिज के पास एक गेस्ट हाउस में छोड़ने के लिए किराए पर लिया था। उन्होंने कहा कि राजा अंग्रेजी में ज्यादा बात नहीं करते थे, सोनम ज्यादातर बात कर रही थी। उन्होंने आगे कहा कि जोड़े ने उनकी सेवाएं लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने दावा किया कि वो रास्ते को जानते हैं। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि मेघालय को सोशल मीडिया पर अब बदनाम किया जा रहा है, जबकि हम में से कई लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं।